हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और लगातार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो आपको सतर्क रहना है क्योंकि लगातार मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता। क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली वे प्रॉफिट बुक करेंगे, उस वजह से हमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल हम लेवल का डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे 17 को हमें एक रजिस्टेंस दिखाई दिया था 17,350 पे, और आपको बताया गया था कि ये आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि मंडे को रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिख सकता है, जो कि आपने देखा 21 को सेम इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से ही हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये जो 17,350 का जो लेवल है, ये हमारे लिए कल भी रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करने वाला है अगर मार्केट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो नीचे के लेवल मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल बाकी के लेवल पे फोकस कर लेते हैं। पहला तो लेवल हो गया 17,350, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा। दूसरा जो हमें नजर आ रहा है, आप देखेंगे 17,250। इस पे 17 को मार्केट ने एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम किया। वहीं अगर हम 21 को आते हैं, यानी कि आज के दिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। अब कब सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदल रहा है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। जब भी किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 17,100 का है। यहां पे आपको मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। तो 17,100 जो है ये आपको सपोर्ट के रूप में बना हुआ दिखाई देगा। 17,250 है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। और 17,300 जो है 350 जो है 17,350 ये भी आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया आज के अकॉर्डिंग। अब हम वीडियो को आगे करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। पहली जो हम बात करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,250 नजर आ रहा है। अब जो ये 17,250 वाला जो लेवल है, ये आपके साथ जस्ट अभी अभी डिस्कस किया गया है कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा है। अब यहां पे भी हम देख लेते हैं 21 को। आप देखेंगे 21 को आपको बता ही दिया कि यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट भी दिखाया है और रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है। उससे पीछे जाएंगे आप 17 को जाएंगे तो मार्केट ने इस जोन में एक मजबूत सपोर्ट हमें दिखाया है, और यहाँ पे 21 को इस सपोर्ट का मिला हमें ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है इस जोन में। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो पहली रुकआउट बनेगी 17,250 पे ही बनेगी, जो एज ए रेजिस्टेंस आपको काम करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। अगर मिल गया इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 17,350 का नजर आ रहा है, जो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके लिए आप 21 को ही देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। 17 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया, और जो 17,350 है ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, जिसे मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। अब यहाँ पे एक बात और नोट करो, अगर मार्केट 17,250 का ब्रेकआउट दे देता है और 17,350 जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगता है, तो यहां पे आपको साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। यही चीज हमने डिस्कस की थी बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी हमें एक ऐसा जोन दिखाई दे रहा था जहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था। सेम ही जोन हमें निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 17 पे, मतलब ये वैल्यूज अलग हो सकती है पर लेकिन जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है ये साइडवेज मोमेंटम कर रहा है इस जोन में जाके। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। फिलहाल फोकस करो निफ्टी 50 की, बाद में देख लेना बैंक निफ्टी की। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था 17 को, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी अगर 21 को भी
ये अगर यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि 22 को भी अगर मार्केट इसी जोन में जाता है तो आपको यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,000 पे नजर आ रहा है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करो, वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको 17,100 जो है एक सपोर्ट जोन बताया था। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, साथ ही साथ ये 21 का जो लो है उसी के अराउंड है, यानी कि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर डे का जो लो है उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो जो सीधा सपोर्ट आपको जाके मिलेगा वो 17,000 पे जाके मिलेगा। मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा अगर 21 का लो का ब्रेकडाउन हो गया। ये हम आगे नो ट्रेडिंग जोन में भी डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ दिखाई देगा, जो ये आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। अब जो ये 17,000 का जो लेवल है यहाँ पे 16 को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट इसी जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और यहीं पे जाके रुक गया था। अगर आपको 17,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,850 पे नजर आ रहा है। यहां तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसे समझो आप। 16 को देखो, यहाँ पे एक मजबूत हमें सपोर्ट दिखाई दिया था। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो 15 को भी मार्केट ने इस जोन में काफी टाइम स्पेंड किया था। 14 को देख सकते हो आप, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, ये जो हमने रेंज बताई है 16,850, ये काफी बड़ी रेंज हो जाती है। इससे पहले अगर आपको सपोर्ट देखने को मिला 16 को, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 16 को भी हमें मार्केट में एक रेंज दिखाई दी थी, तो 16,950 पे भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है इसी रेंज में। अगर यहां पे ब्रेकडाउन हो गया और मार्केट इसी रेंज में आ गया, यहां पे भी आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको 17 को मार्केट ने इस जोन में साइडवेज मोमेंटम दिखाया था, अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, इसी जोन में फंस गया, तो यहां पे भी साइडवेज मोमेंटम। अगर ब्रेकडाउन आ गया, यहां पे 16 को मार्केट पहले भी इसी जोन में साइडवेज मोमेंटम दिखा चुका, तो यहां पे 22 को भी आपको इसी जोन में अगर मार्केट चला गया तो साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस जाके देखिए, तब आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। अगर आप ऊपरले वाली लाइन को देखेंगे 17,184 की आपको दिखाई दे रही है। नीचले वाली लाइन की बात करोगे 17,097 की, जो कि आप देखेंगे 21 का लो भी है। अब मैंने अभी पीछे आपको क्या समझाया था, अगर 21 की लो का ब्रेकडाउन मिलता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश डेफिनेटली जरूर करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हमने कई बार देखी, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसे सिचुएशन या जो सिनेरियो मार्केट में क्रिएट हो रहा है ये हमने पीछे भी कई बार नोटिस किया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,204 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,268 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,334 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 की, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,025 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,934 पे नजर आ रहा है।
अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,875 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,200 पे आप देखेंगे 27.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,300 पे, जहां पे 43.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हम सपोर्ट की तो 17,100 पे सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे 23.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 16,900 पे, जहां पे आपको 11.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।